नमो नमः मित्राणि। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हिंदू अध्ययन मंत्रा पर। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदू स्टडी 102 कोड का पाठ्यक्रम सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पे मैं प्रतिदिन कक्षा लूँगी और इनमें जो UGC नेट 102 कोड का जो पाठ्यक्रम है उसका टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि UGC नेट 102 कोड का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। सर्वप्रथम है पहला इकाई तत्व विमर्श, हिंदू शब्दबोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक, अष्टादश विद्याएं, उपांग तथा प्रमुख आचार्य। तीसरा है विभिन्न परंपराओं में पदार्थ, तत्व और इनमें अंतर्निहित एक सूत्रता। ऐसे हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है तत्व विमर्श, दूसरा है धर्म तथा कर्म विमर्श, तीसरा है पुनर्जन्म बंधन मोक्ष विमर्श और चौथी इकाई है प्रमाण सिद्धांत, जिनमें प्रमाण की परिभाषाएं, शास्त्र विश्लेषण के भारतीय पद्धति इत्यादि इनमें आएंगे। फिर है इकाई 5वें में वाद परंपरा, ठीक है। उसके बाद है इकाई 6 भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए पाश्चात्य विधियों की उपयुक्तता, ठीक है। उसके बाद है रामायण, फिर महाभारत। रामायण में है दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न पारंपरिक रामायण, मतलब जिसको हम लोग वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, ठीक है। श्रद्धा केंद्रित रामायण, थाई रामायण तथा मूल कथानक से भिन्न राम कथाएं। तो रामायण में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है परंतु थाई रामायण में मिलेंगे, है ना, बंगला कृत्तिवास रामायण में मिलेंगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है महाभारत। महाभारत का काल, संवत, विक्रम संवत, कृष्ण संवत, युधिष्ठिर संवत इत्यादि महाभारत की मूल कथा है। और धर्म और संसार, धर्म के 10 जो लक्षण बताए गए हैं, धृति क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस धर्म के 10 लक्षणों पर आधारित महाभारत में 10 कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी कथाएं हैं वो आगे कक्षा जब प्रारंभ करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है संस्कृत परिचय, ठीक है। इकाई 9 संस्कृत वर्णमाला परिचय है, जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, ऐ ऊन ऋलिक इत्यादि वो लगे हैं। शब्द रूप लगी हुए, शब्द रूप हलंत व्यंजनांतम, क्रिया रूपम मतलब धातु रूप लगी हुई है, संधि, समास, कारक, उपपद, विभक्तियाँ इत्यादि, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अन्य संबद्ध विषय। तो इसमें जो अन्य भी जो ये विषय, इसमें से अधिकतर प्रश्न इनमें से 5 या 10 बना लेते हैं, ठीक है। तो इकाई 10 जो है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो है संत परंपरा, जिनमें संतों के बारे में जीवन चरित्र पूछ लेता है, उनके पिताजी का नाम, उनकी क्या कृतियाँ हैं, उनके क्या ग्रंथ है इत्यादि पूछ लेता है। फिर काव्य के प्रकार, गद्य, पद्य, चंपू, फिर इनके लक्षण भी पूछेगा। फिर जो छंद है अनुष्टुप, उपजाति, इंद्र, वज्रा इत्यादि, ये सब भी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कवियों का परिचय, भास, कालिदास, अश्वघोष, सोमदेव सूरी, हाल, कल्हण, चंद बरदाई, इन कवियों का परिचय पूछता है। और इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे कि पूछता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने रामायण आधारित या महाभारत आधारित उनके उपजीव्य ग्रंथ मानकर अपने नाटक इत्यादि की रचना की है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भास जी हैं उनकी अधिकतर जो रचनाएं मिलती हैं वो रामायण या महाभारत आधारित ही होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख सम्राट और राजवंश। इसमें मौर्य, ललितादित्य राजा थे कश्मीर के, उनके विषय में भी पूछ लेता है। ललितादित्य ने कौन सा मंदिर बनवाया था, है ना, ललितादित्य ने किसकी सेनाओं को पराजित किया था इत्यादि। चक्रध्वज सिंह, चोल, हरिहर और बुक्का, बप्पा रावल, हर्षवर्धन, भोज, दाहिर सेन, मार्तंड वर्मा, राणा प्रताप, शिवाजी इत्यादि। उसके बाद जो मेन टॉपिक है, इनमें भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उत्तर पूर्वी प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी प्रमुख जनजातियों के विषय में अच्छे से जानेंगे और उनमें ईश्वर की अवधारणा क्या है ये। तो कल से हम कक्षा शुरू करेंगे हिंदू अध्ययन
यहाँ पे मैं यूजीसी नेट 102 कोड के जो ये पाठ्यक्रम है इनको मैं संपूर्ण पूरा करवाऊंगी, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरा भी ज़रूर सहयोग करिएगा। धन्यवाद। ओम।